जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ जा छिपे हो मेरे भोले बाबा, यहाँ नैया भंवर में फंसी जा रही है। तुम्हें कसम है भक्तों की मेरे भोले बाबा, बचा लो ये हस्ती डूबी जा रही है। महाकाल का श्रृंगार मंगलम, शाल मंगलम, दार धार मंगलम, मेरे भोले बाबा का श्रृंगार मंगलम। मंगलम डमरू मंगलम, गले सर्पहार मंगलम। मंगलम मंगलम श्याम मंगलम, सारधार मंगलम, मेरे भोले बाबा का श्रृंगार मंगलम। एक बार भोले बाबा जा रहे थे, वो तो कैलाश में ज्यादा रहते, इधर उधर जाते रहते, माता सती के साथ जा रहे थे। जैसे गए तो वहां राम जी क्या कर रहे हैं, राम जी बड़े जोर जोर से सीते सीते तुम कहाँ हो, सीते कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रही हो, कहाँ हो, तुम्हारे बगैर कुटिया भी अंधेरी है, सब कुछ अंधेरा है, तुम कहाँ हो बोल के जोर जोर से राम जी चिल्ला रहे। जैसे पुकार सुना, माता सती शिव जी जा रहे थे, तो शिव जी ने तो दूर से प्रणाम किया। और सती ने बोला ये कौन चिल्ला रहा है ऐसे कि सीते सीते करके। तो शिव जी ने बोला कि ये राम जी है, उनकी सीता कहीं खो गई है, तो ये भगवान है, इनका मैं आराधना, इनकी मैं पूजा करता हूँ, इनका नाम जपता हूँ। एक दूसरे का नाम जपते हैं ये लोग, वो शिव जी का जपते हैं तो वो राम जी का जपते हैं। तो वो सती माता बोली कि ये कैसा भगवान है कि इसको यही नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, कि भाई अपनी स्त्री के बारे में वन में जाके बोल रहा है कि कहाँ हो सीते, कहाँ हो। तो उन्हें खुद ज्ञात होना चाहिए कि कहाँ है, उनकी पत्नी कहाँ गई है। तो भगवान हो गए, इतना भी ज्ञात नहीं है तो किस नाम के भगवान है। मैं परीक्षा लेके आती हूँ, देखती हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये भगवान है। मनुष्य भी जान जाता है इतना तो मेरी पत्नी कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये भगवान होके पुकार रहे, रो रहे हैं, और पत्नी कहाँ है इनको यही नहीं पता। मैं परीक्षा लेने जाती हूँ। तो शिव जी ने बोला रहने दो, परीक्षा मत लो, वो आपने वो भगवान है, वो जैसे लीला करना चाहे करने दो। तो बहुत मना किया, शिव जी ने मना किया, मानी नहीं सती माता, मानी नहीं, तो वो उतर के राम जी का परीक्षा लेने चले गई, सीता का रूप धारण करा। जैसे सीता का रूप धारण करा माता सती ने, तो वैसे राम जी पहचान गए। राम जी ने उधर से बोला माता सती आप यहाँ अकेली, महादेव कहाँ है। तो चौंक गई वो, तो कहने लगी मैं तो सीता का रूप लेके इनके आगे खड़ी हुई हूँ, तो ये कैसे पहचान गए। तो उनने बोला कि मैं तो सीता का रूप लेके खड़ी हूँ, आपने मुझे कैसे पहचान लिया। तो बोले कि राम जी बोले देखो सीता जो पत्नी होती है ना, तो पति के पीछे खड़ी होती है, जो माँ होती है वही होती है आगे,
इसीलिए क्योंकि माँ ही हो सकती है आगे खड़ी, वह पुत्र की पत्नी नहीं हो सकती। मैंने पहचान गया आपको, आप माता सती हो। वही पानी पानी हो गई। सती का तो ना हाँ कहने का मुंह रहा, ना कहने का मुंह रहा। अब जाके शिव जी को पता बताऊंगी कि मैंने परीक्षा लिया है, तब भी शिव जी डांटेंगे मेरे को कि मैंने पहले बोला था परीक्षा मत लो। अब मैं क्या करूं बोल के माता सती के दिमाग में चलने लग गया, क्या बोलूं क्या बोलूं। चारों तरफ राम ही राम हो गए, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम दिखने लगे उनको। बड़ी मुश्किल से निकल के शिव जी के पास गई। जैसे माता सती बोले, शिव जी बोले कि परीक्षा लिया तुमने कि क्या हुआ? तो बोली कि मैंने तो हे प्रभु नाथ मैंने तो कोई परीक्षा ली ही नहीं, तो मैं गई थी ऐसे गई ऐसे आ गई। झूठ बोल गई सती माता। अब शिव जी ने देखा, आपने आंख बंद करके जैसे देखा, देखा तो वहां पर सारे राम ही राम। राम ने पहचान लिया, राम ने माता भी कह दिया इनको सती को। जैसे उन्होंने देखा शिव जी ने कि ऐसे ऐसे हुआ है सीन, तो भाई उस लीला को ना भूल पाए। शिव जी ने अपने मन से माता सती को उसी दिन त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कि उन्होंने राम जी ने जब माता बोला तो राम जी के माता बोलने के बाद उन्होंने पत्नी का रिश्ता नहीं रखा सती से, सती को त्याग दिया। त्याग के जैसे घर आए तो वो अपने समाधि में बैठ गए। सती को ही पता था कि मुझे त्याग चुके हैं मेरे पति, और किसी को नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ, राजा दक्ष है उनका पिता, माता सती का पिता जो है राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा था। सबको निमंत्रण किया, शिव जी को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया, सती को भी नहीं बुलाया। सब भगवान नारायण, भगवान विष्णु सब गए वहां पे। तो खाली ये नहीं गए तो शिव जी नहीं गए, तो नारद जी आए बीड़ा बजाते हुए। तो नारायण 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 बोला, तो सती को बोला कि अरे तुम्हारे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा सबको निमंत्रण दिया, सब जा रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया? तो उन्होंने बोला मुझे तो नहीं बोला, मेरे पिता ने कुछ भी नहीं बोला। तो शिव जी समाधि में बैठ चुके थे उस टाइम। तो एक तो ऐसे चिंता में थी कि भाई मुझे मेरे पति ने त्याग दिया, शिव जी ने त्याग दिया, सती माता, एक तो पिता ने बुलाया नहीं। तो वहां जैसे बोली कि कोई बात नहीं, मेरे पिता ने रखा है वहां पे, तो मैं जाऊंगी यज्ञ में, जरूर जाऊंगी। तो बोल के माता सती ने शिव जी को पूछा, शिव जी ने मना किया था जिसमें कि मत जाओ, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, आपको निमंत्रण पत्र नहीं आया, आप नहीं जाओ बोला था। फिर मानी नहीं, जिद करके पति का कहना मानी नहीं, तो चले गई। जाके वहां क्या देखा, उनके पिता शिव जी की बहुत निंद्रा चुगली गाली गलोच कर रहे हैं, बहुत बुराई कर रहे हैं बहुत। माता सती ने देखा, माता सती को भी जलील किया कि तुम्हें किसने बुलाया, तुम क्यों आई हो बगैर बुलाए। तो माता सती ने बोला कि पिताजी आप मेरे का जो मर्जी बोलो, मुझे कोई वो नहीं है कि आप मेरे पति का सबके आगे ऐसे मत करो, मेरे पति की बेइज्जती मत करो। मेरे पति का तुमने निमंत्रण नहीं दिया, ठीक है नहीं आए वो, आप इतना नहीं कर सकते। तो उन्होंने जली कटी सुना के राजा दक्ष ने बहुत ज्यादा वो करा कि जो सती माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त ना होने के कारण उसे जो यज्ञ हुआ था उसी अग्नि में माता सती ने अपना प्राण त्याग दिया। जैसे शिव जी को पता लगा कि माता सती ने अपना प्राण त्याग चुकी है अग्नि में, तो जैसे गए वो तांडव करते हुए गए, तांडव करते हुए गए। देखो अब 51 शक्तिपीठ है, जहां जहां माता सती का अंग का एक एक गिरा था, वहां वहां शक्तिपीठ बनी है। और वहां वहां शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है। एक पाकिस्तान के बॉर्डर में पड़ने के कारण उसे नहीं गिना जाता है कि गिना जाता है, वैसे 51 शक्तिपीठ बनी है। जय श्री कृष्णा। माता सती ने अपना प्राण त्याग करा, शिव जी ने फिर तांडव करते हुए उठा के खुंदक में